अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। जंग डीपीओ सरफराज खान विर्क ने डिप्टी कमिश्नर जंग और आर्मी अफसरान के हमरा सब्जी फरूट मंडी का दौरा किया। फलों सब्जियों की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। इस मौके पर डीपीओ जंग और डिप्टी कमिश्नर जंग ने सब्जी और फरूट मंडी में दुकानदारों को हिदायत की कि सरकारी निर्खों पर अशियाई खुर्दनोश फरोख्त की जाए, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका मजीद कहना था कि दुकानदार और खरीदार कोरोना एसओपी पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए। सऊदी अरब में तैनात होने वाले नए सफीर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर सऊदी अरब पहुंच गए। साबिक सफीर पाकिस्तान सऊदी अरब साबिक सफीर के अलावा सफरखाने का अमला भी वहां मौजूद था। साबिक सफीर राजा अली एजाज ने उनके साथ तफसीली गुफ्तगू भी की और नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि तेल ने सऊदी अरब को बेशक फायदा पहुंचाया। ताम सऊदी अरब तेल की दरियाफ्त पहले से मौजूद है। सऊदी विजन 2030 ज्यादा ताकतवर मईशत और अवाम को ज्यादा बेहतर जिंदगी फराहम करने के लिए लाया गया है। सऊदी टीवी और अरब टेलीविजन नेटवर्क ने मंगल 27 अप्रैल शब वली-ए-अहद मुमलिकत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी इंटरव्यू नशर किया। वली-ए-अहद ने मारूफ जर्नलिस्ट अब्दुल्ला मुदफ्फर को खसूसी इंटरव्यू के लिए मुमलिकत के विजन 2030 को लॉन्च किए जाने के 5 वर्ष मुकम्मल होने पर हासिल किए जाने वाले अहदाफ और चैलेंजेस के हवाले से गुफ्तगू की। वली-ए-अहद ने टीवी इंटरव्यू में सऊदी विजन 2030 की तफसीलात बयान की। कहा कि आबादी बहुत ज्यादा है, इसका इजाफा मुस्तकबिल पर असर अंदाज होगा। वली-ए-अहद ने इंटरव्यू में कहा कि विजन 2030 से कबल बेरोजगारी की शरह 13% थी, साल रवां के दौरान 11% तक कम हो जाएगी। उन्होंने गुज़श्ता अरसे के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस से निपटने पर तमाम सरकारी इदारों के लिए कदर मंजिलत का इजहार किया। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी। गुर्बत से तक खातून की नौमौलूद बच्चा फरोख्त करने की कोशिश। वजीराबाद की रहायशी खातून ने बच्चा फरोख्त करने की कोशिश की तो कामयाबी न मिली। फरोख्त न होने पर बच्चा गुजरावाला की रहायशी मकीन को फीक दे दिया गया। वगवा होने के बाद मुखबी के बाप ने दरख्वास्त थाना सिटी वजीराबाद को दे दी। पुलिस ने दरख्वास्त के बाद बच्चे की मां और दीगर अफराद को हिरासत में बिठाया। मां की तफ्तीश की तो मां ने दर्दनाक कहानी बयान कर दी। सिटी वजीराबाद पुलिस ने 6 माह के बच्चे को साबिर को कसूर से बाजियाब करवाया। बच्चा बरामद करने के बाद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एसएचओ खालिद गुजर ने बच्चे की मां को 10,000 बतौर इलाज मुआवजा भी दिए। गुजरावाला गुर्बत से तंग आ जाती हूँ, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए ऐसा कदम उठाया। मां का पुलिस को बयान। डॉक्टर कासिम नवाज और उसकी टीम हमारे जराये के मुताबिक ड्यूटी रूरल हेल्थ सेंटर खिचीवाला में अहसन तरीके से निभा रहे हैं। रूरल हेल्थ सेंटर खिचीवाला में अरसे दराज से ग्रुपिंग और सियासी पसंद नापसंद की वजह से आवाम परेशान रहती है और अस्पताल का अमला और डॉक्टर साहिबान सियासत की भेंट चढ़ रही हैं। लिहाजा अगर अपने इलाके का कोई बंदा एमएस बंद कर खिचीवाला की आवाम की खिदमत करना चाहे तो उसे मौका देना चाहिए। जो सियासी ग्रुप खिचीवाला अस्पताल में मुतहरिक है, उनको चाहिए कि जाती रंजिश बलाए ताक रख कर अस्पताल के मसाइल को हल करने के बारे में सोचे। इस पसमानदा इलाके में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं। अगर नौजवान डॉक्टर अपने इलाके की उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनके मैनेजमेंट में खामियां हैं तो दूर की जा सकती है, लेकिन खुदारा अस्पताल में अरसे दराज से सियासी रिक्शा कशी बंद होनी चाहिए और लीडरान गरीब आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचें। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल सऊदी अरब की जानिब से अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सफारखाना पाकिस्तान के अफसरान, मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों समेत कम्युनिटी की मखसूस शख्सियात ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी से रमजान मुबारक की फजीलत और अहमियत बयान करते हुए मकतबा दारुस्सलाम के बानी मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद का कहना था कि रोजा तक़वा बर्दाश्त आजिज़ी का नाम है और इस रमजान मुबारक की कीमती सआदतों में हमें अल्लाह की हुज़ूर इबादत करने की, उनकी रहमतें समेटने और कोशिश करनी चाहिए कि हम सदका और खैरात ज्यादा से ज्यादा करें और अपने इर्द के जरूरतमंद बेवा मसाकिन लाचार लोगों की मदद करें। इससे यकीनन अल्लाह राजी होगा और उसकी रहमतें और बरकतें नाजिल होगी। सफारखाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नवीद अफजाल का कहना था कि थोड़े वक्त में कम्युनिटी से बहुत प्यार और खुलूस देखने को मिला और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर तारकीन वतन को दरपेश मसाइल और उनके मुमकिन हल के लिए भरपूर ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल सऊदी अरब चौधरी एजर वड़ाइच और रियाज रिजन
और सदर रियाज रिजन इम्तियाज अहमद ने सुपुर्दोश होने वाले सफीर राजा अली एजाज को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया और नए तैनात होने वाले सफीर जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को खुशामदीद कहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि कम्युनिटी के मसाइल समेत पाक सऊदी ताल्लुकात की मजबूती के लिए वो भरपूर किरदार अदा करे। सऊदी अरब में तैनात होने वाले नए पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा से तारीखी और मुस्तहकम रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ मजीद पायदार बुनियादों पर इस्तवार है। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में पाकिस्तान डॉक्टर फॉरन के साथ होने वाली तारुफी मुलाकात में सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा है कि उनकी तरजीहात में पहली तरजीह पाकिस्तानी वर्कर्स के मसाइल को हल करना है, क्योंकि सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी हमारा एहसास है जो तैयारी खैर में रहकर पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मिलकर रिफाई सरगर्मियों को जारी रखा जाए। पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से सफीर पाकिस्तान ने कहा है कि पाक सऊदी ताल्लुकात हमेशा से अहमियत का हामिल रहेगा, जो वक्त के साथ साथ बतदरीज मुस्तहकम हो रही हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप ने सदर डॉक्टर असर उमी ने कहा है कि सऊदी अरब में सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर अपने हमवतनों के इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करने के लिए एम्बेसी में हर साल में 2 फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। इसके अलावा साल भर पाकिस्तान को फ्री तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने डॉक्टर की काविशों को सराहा है, कहा है कि सफारखाना पाकिस्तान की जानिब से ताउन हमेशा जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए फिरदौस राय ने सस्ता रमजान बाजार और यूटिलिटी स्टोर का सरप्राइज विजिट करके इंतजामिया अशिया की दस्तयाबी और रेट्स का जायजा लिया। फिरदौस राय ने शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी, दालें और दीगर जरूरी अशिया की दस्तयाबी चेक करें। रमजान बाजार में चीनी आते ही फ्रूट, सब्जी और अशिया खुदोनोश के स्टॉल विजिट करें और बाजार में आए खरीदारों से अशिया की क्वालिटी और कीमतों के बारे में एमपीए फिरदौस राय ने कहा कि सस्ते रमजान बाजारों में सब्सिडाइज अशिया की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को अशिया जरूरिया और सस्ते दामों फराहम करेगा। तहरीक अदबुल कुरान रावलपिंडी के ज़रिए तमाम कुरान पाक के शहीद औराक को महफूज बनाने और जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल होते हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदरसों में फी सबीलिल्लाह भेज जाने के अमल रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी जारी है। तहरीक अदबुल कुरान रावलपिंडी के ज़रिए तमाम कुरान पाक के शहीद औराक को महफूज बनाने और जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदरसों में फी सबीलिल्लाह भेज दिए जाने का अमल रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में भी जारी है। इस सिलसिले में तहरीकी अदबुल कुरान के बानी चेयरमैन अब्दुल मन्नान का कहना था कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो नेकी के इस काम में मेरा साथ दें। शहरियों को चाहिए कि वो शहीद कुरान पाक के औराक और नुस्खे हमारे दफ्तर के राजा बाजार में जमा करवाएं, जबकि हम कुछ वक्त नेकी के कामों के लिए भी निकालें। उनका मजीद कहना था कि जो कुरान पाक काबिल इस्तेमाल होते हैं उनकी नई जिल्दबंदी करके मसाजिद और मदारस में फी सबीलिल्लाह भेज दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने आला सुबह शहर की सब्जी और फल मंडी का अचानक दौरा करके पोली के अमल का जायजा लिया और मुख्तलिफ आड़तियों पर जाकर खुद अपनी निगरानी में सब्जी और पोली लगवाई। उन्होंने कहा कि फल और सब्जी मंडियों में पोली के अमल की सख्ती से निगरानी की जाए और मैं खुद बाकायदगी से रोजाना की बुनियाद पर इस अमल को चेक करूंगा। तारिक अली बसरा ने आड़ती हजरात को हिदायत की कि वो मार्केट कमेटी की जानिब से तयशुदा कीमतें ही वसूल करे। बसूरत दीगर प्राइस एक्ट और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। गुजरावाला रिक्शे का चालान होने पर ड्राइवर ने दिल बर्दाश्ता होकर रिक्शे को आग लगा दी। ट्रैफिक वार्डन ने कक्खड़ के रहायशी अली रजा के रिक्शे का चालान किया था। ड्राइवर अली रजा ने सियालकोटी दरवाजा जीटी रोड पर रिक्शे को आग लगाई। गरीब आदमी हूँ, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर रहा। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि चालान की रकम कहां से लेकर आओ। रेस्क्यू टीम रिक्शे को आग लगाने की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर ने फौरी तौर पर आग को काबू पाया, ताहम रिक्शा मुकम्मल जल गया।
कंकोड मुनव्वर मटियानी से खबर है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें पाक फौज के कर्नल हशाम सईद, सिंध रेंजर्स कर्नल राइस जावेद, डीएचओ एहसान अकबर, मुतलका इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में डीएचओ ने जिले में कोरोना वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। जिला भर में 2 कोरोना वार्ड तश्कील कर दिए गए हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाक फौज कर्नल हशाम और कर्नल राइस जावेद का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क में तेजी के साथ फैल रही है, इसलिए जिला भर की आवाम को इस खतरनाक वबा से बचाने के लिए हिफाजती एसओपीज पर सख्ती से अमल करवाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों की निशानदेही करें ताकि उन इलाकों में कोरोना वायरस रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान जिला भर के तमाम इदारों के ताउन और टीम वर्क से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। आवाम के बेहतरीन ताउन से तीसरी लहर में भी कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि रश वाली जगह, तालुका अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर, कला मंडी और दीगर जगहों से ज्यादा टेस्ट करवाए जाए और उनका रिजल्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कोविड कंट्रोल सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर जमा किए गए कोविड सूरत हाल का यकीन किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने एमएस को हिदायत देते हुए कहा है कि अस्पताल में मौजूद कोरोना वार्ड टेक्निकल के अमले, डॉक्टर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करते एसओपीज पर उनका कहना था कि कारोबारी मराकज सुबह से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर तालुका अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई और थैलेसीमिया और डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया। सियालकोट बाईपास पर मुसाफिर वैन ने आतिशदद की, मुकम्मल गाड़ी जल गई। आग शॉर्ट सर्किट में लगी, जिसने पूरी गाड़ी को लपेट में ले लिया। वाकया थाना अरूप के सामने पेश आया। इफ्तिखार नामी मालिक खुद ड्राइव कर रहा था, कोई मुसाफिर न था। पुलिस के मुताबिक आग लगते ही ड्राइवर भाग निकला। रेस्क्यू के पहुंचते ही गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल गई। तमाम ट्रैफिक रोक दी गई थी, कोई जानी नुकसान न हुआ। पिंडी भटिया कोरोना वायरस के बढ़ते हुए वार इंतजामिया कोरोना वायरस के एसओपीज पर अमल करवाने के लिए मुतहरिक। पाक फौज के जवानों ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी संभाली। असिस्टेंट कमिश्नर वासिक अब्बास, डीएसपी सर्कल पिंडी भटिया की क़यादत में शहर भर में फ्लैग मार्च किया गया। पाक फौज इंतजामिया, पुलिस ट्रेनिंग और इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च डीएसपी पिंडी भटिया के दफ्तर से शुरू हुआ और बाईपास हाफिजाबाद रोड, शहर से दुल्ला भट्टी, गोल चौक, पतन रोड और लाहौर रोड से होता हुआ डीएसपी के दफ्तर में इख्तिताम पजीर होगा। दूसरी जानिब एसओपीज पर अमल न करने और मास्क न पहनने पर सरफराज नामी शख्स पर कोरोना एक्ट 2020 के तहत मुकदमा सिटी पिंडी भटिया में दर्ज करवा दिया गया। गुजरावाला चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सोहेल फाजिल का कहना था कि रमजान मुबारक में ट्रैफिक स्टाफ की इफ्तारी उनके ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचाई जा रही है ताकि अवाम-उन्नास के लिए ट्रैफिक बहाव को बेहतरीन बनाया जा सके। सीटीओ ने मजीद कहा कि रमजान मुबारक में इफ्तारी के वक्त ट्रैफिक बहाव को हर सूरत बेहतर बनाया जाएगा, जिस सिलसिले में तमाम सर्कल इंचार्जेस और सेक्टर इंचार्जेस को हिदायत जारी की गई। ट्रैफिक स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए सीटीओ ने कहा है कि रमजान मुबारक में इफ्तारी के वक्त ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक बहाव मुतासिर हो सकता है और अवाम-उन्नास को ट्रैफिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सीटीओ की तरफ से भी ट्रैफिक स्टाफ को रमजान ड्यूटी दिलजमई से करने की हिदायत की गई। सीटीओ की तरफ से इफ्तारी के इंतजाम करने तक ट्रैफिक स्टाफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। जंग डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का डीपीओ सरफराज खान बिर्क और पाक आर्मी के कर्नल इनाम के हमरा कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के बारे में सब्जी मंडी का दौरा। एसी कासिम गुल, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज खान, मार्केट कमेटी के अफसरान भी उनके हमरा थे। कोरोना की शदीद लहर के बायस एसओपीज पर अमल दरामद करवाना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस से शहरियों को बचाना जिले इंतजामिया समेत सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। व्यापारी और दुकानदार दौरान नीलामी कोरोना एसओपीज पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से ही हम खुद को और दूसरों को इस मुहलिक बीमारी से बचा सकते हैं। मुअस्सर सिक्योरिटी इक़दामात की बदौलत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सब्जी मंडी समेत रमजान बाजार और पब्लिक मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी नफरी तैनात की जाएगी। डीपीओ सरफराज खान बिर्क की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया।
डीपीओ जंग सरफराज खान भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर जंग और आर्मी अफसरान के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। फलों और सब्जियों की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। इस मौके पर डीपीओ जंग डिप्टी कमिश्नर जंग ने सब्जी और फ्रूट मंडी में दुकानदारों को हिदायत की कि सरकारी निर्खों पर अशय को दुरुस्त फरोख्त की जाए। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि दुकानदार और खरीदार कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए। बुरारा चनेट रोड रशीद चौक के करीब दो मोटरसाइकिल का आपस में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून मंदा बीबी जोजा अमीर जख्मी हो गई। इसके अलावा फैसलाबाद रोड पर इत्तफाक कांटे के करीब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिससे दो अफराद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा बक्कर रोड पर कोट खैरा के करीब मोटरसाइकिल पर दूध लेकर जाते हुए शख्स सामने आती ट्राली से टकरा गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार माजिद अली वल बशीर अहमद मौके पर ही जाबाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। मूसा झगड़ा गरबी उच्च शरीफ में मुकामी जमींदार जिया मान की फसल को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 3.5 एकड़ फसल गंदम जलकर खाकतर हो गई। आग की शिद्दत तेज होने की वजह से थ्रेशर भी आग की जद में आ गया। मुकामी लोग अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की शिद्दत तेज होने की वजह से कोशिश के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका, जिससे जमींदार जिया मान की सारी फसल जलकर खाकतर हो गई। जमींदार जिया मान ने महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि उसके नुकसान का अजाला किया जाए। लोधरा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। डीपीओ सैयद करार हुसैन की हिदायत पर पुलिस एहलकारों ने शहरियों को कोरोना वबा से बचने से मुतल्लिक आगाही दी। मास्क तकसीम किए। पुलिस की जानिब से 200 से ज्यादा शहरियों में मास्क तकसीम किए गए। शहरी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। कोरोना से बचने के लिए शहरियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। शहरी अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। पंजाब भर की तरह कसूर में भी गंदम खरीदारी सेंटर कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने खरीदारी सेंटर का दौरा किया और सहूलियात को चेक किया, मगर हालिया होने वाली बारिशों से कसूर का किसान परेशान है। मजीद तफसील बाबर सदीक अंसारी की इस रिपोर्ट में देखिए। एमसीओसी की हिदायत पर वजारत दाखिला की जानिब से सर्कुलर जारी। शब कदर नमाज ईद से मुतालिक एसओपीज जारी करने का फैसला। 8 मई से 16 मई तक तमाम सियाहती मकामात बंद करने का फैसला। ईद की छुट्टियों पर सियाहती ईद तातीलात के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद रहेगी। सिरकिल के बदलिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। शिमाली इलाका जात मरीज तवाद गलियात सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। ईद तातीलात के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। लोधरा डीपीओ ऑफिस में डीपीओ सैयद करार हुसैन की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन के मेयार को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन गुलाम मुस्तफा, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गुलजार अहमद, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एटीसी कोर्ट मुल्तान जवार हुसैन, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहोड़ पक्का मैडम नुसरत उस्मान ने शिरकत की। पुलिस आवाम के मुहाफिज और हमदर्द थे। थानों में दर्ज होने वाले मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर करें। डीपीओ सैयद करार हुसैन ने कहा कि सजा और जजा का फैसला तफ्तीश पर मुनहसर मुकदमात के अंदराज के बाद और तकमील चालान होने पर अदालतों में फौरी भिजवाए। पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बेहतर कोऑर्डिनेशन से पुलिस परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। तफ्तीशी अफसरान के मुख्तलिफ मुकदमात के चालान में पाए जाने वाले नकाइज को खत्म किया जा सकेगा। पुलिस और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के बाहमी तावन से तफ्तीश और शहादतों को इकट्ठा करने का मेयार मजीद बेहतर हो सकेगा। नसीराबाद के इलाके मलान शाह में निचारी कबीले के वडेरा मोहम्मद खान निचारी की वफात के बाद उसके फर्जंद वडेरा नसरुल्लाह निचारी को निचारी कौम का नया वडेरा मुंतखब किया गया। रस्म दस्तारबंदी की तकरीब में रूहानी पेशवा सैयद अहमद शाह चिश्ती, सैयद खैर शाह चिश्ती, वडेरा अब्दुल हमीद जदक, हाजी अहमद सुल्तान, मीर हफीजुल्लाह, रईस रहमतुल्लाह, हाजी अमीर बख्श, हाफिज मोहम्मद अब्दुल कयूम समेत मुख्तलिफ कबाइल मुअज़्ज़ज़ीन और हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। रस्म दस्तारबंदी अदा की गई। तकरीब से साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर, वडेरा मोहम्मद नवाज जतक,
सरदार मोहम्मद जान पंद्रानी और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया। वडेरा नसरुल्लाह ने जारी शुल्क से खिताब करते हुए बोले कि कौम ने जो जिम्मेदारी सौंपती इंशाअल्लाह उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। तमाम मामलात मुशावरत से तय करें कि इत्तेहाद और इत्तफाक कौम की तरक्की की जमानत है। कबल अज़ीम मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी भी की गई और खिरात फी सबिलिल्लाह का भी एहतमाम किया गया। पिंडी के फतह जंग रोड पर गरीबवाल के करीब ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार नौजवान जांबक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद आसिफ और वकारुल हसन गुज़श्ता रात 11:30 बजे के करीब पिंडी के फतह जंग रोड पर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिंडी खेप से गरीबवाल जा रहे थे कि सामने से आने वाले दो ट्रॉलर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान मोहम्मद आसिफ ने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल सड़क किनारे स्लिप हो गया और वो सड़क किनारे कच्ची जगह पर गिर गए, जिसकी वजह से दोनों अफराद शदीद जख्मी हो गए। बाद अज़ा मोहम्मद आसिफ अल मिस्त्री या मोहम्मद साकन जमाली चौक पिंडी के जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि वकारुल हसन व निसार हुसैन पिंडी केप की टांग फ्रैक्चर हो गई, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंडी केप मुंतकिल किया गया, जहां पर हालत नाजुक होने की वजह से उसे रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जख्मी होने वाले नौजवान के बयान पर इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली, मगर वफात पा जाने वाले नौजवान के लवाहिकीन ने वाक़े को इत्तफाकिया करार देते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं कर दी। मगर वफात पा जाने वाले नौजवान के लवाहिकीन वाक़े को इत्तफाकिया करार देते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। छापक होने वाले नौजवान की नमाज जनाजा मौलखा 27 अप्रैल 2021 सुबह 10:30 बजे पिंडी खेत में अदा की जाएगी। वज़ीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने जिले मटियारी के अमलदारान को सेहत, तालीम, रोड की तामीर, ड्रेनेज, आबाशी समेत दीगर बुनियादी अवामी मसाइल को लिए जामे हिकमत अमली बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि जिले की आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत सिंध से खास पैकेज मंजूर करवाया जाएगा। इस मौके पर शाखों में पानी की गैर कानूनी बंदिश, मसनूई किल्लत और कब्जों से मुतालिक शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को मामले की जांच करके बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत की गई। जिला भर के अस्पतालों की हालत को बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए महकमा सेहत के अमलदारों के साथ इजलास की रिपोर्ट पेश करने के अहकाम दिए ताकि तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए महकमा सेहत के बाला हुकाम से राब्ता करके सूरत हाल उनके इल्म में लाई जा सके। वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी मटियारी को महकमा आबाशी के ताउन से नहरों और सरकारी वाटर कोर्सेज से कब्जे खत्म करवाने के साथ गैर कानूनी वाटर कनेक्शन खत्म करवाकर आखिरी सिरे के आबादकारों तक पानी की मुनसिफाना रसाई को यकीनी बनाने के लिए क्रैकडाउन करने की सख्त हिदायत जारी की। मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने अमन अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए भी जिले पुलिस को अहकाम जारी किए। आरपीओ बहावलपुर डीआईजी मोहम्मद जुबैर रिशिक ने कहा कि रीजन बहावलपुर की पुलिस अपनी आईनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इंतजामिया, फौज और महकमा सेहत की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहावल नगर बहावलपुर रहीम यार खान की आवाम का हम पर भरोसा हमारा असासा है। रीजन की आवाम के जान माल की हिफाजत के साथ साथ उनके पुलिस अब उनको इस मूसी वबा से बचाने के लिए भी सरतोड़ कोशा है। डीआईजी मोहम्मद जुबैर रिशिक ने कहा कि हमारी आवाम को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, मास्क के इस्तेमाल को और समाजी फासले को सख्ती से अपनाना चाहिए। हालात सेहत मौजूद नहीं है, इस सूरत हाल में हमें एक दूसरे के साथ शाना बशाना चलकर जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इस वबा की शर से निकलना होगा। घरों और मसाजिद में एसओपीज की सख्ती से पाबंदी हमें इस मुश्किल वक्त में सहारा देगी। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और जिला इंतजामिया की तरफ से कोरोना वबा के खिलाफ आगाही मुहिम जारी। आगाही मुहिम का आगाज कुनवान चौक मुजफ्फरगढ़ से किया गया। मुहिम की सरबराही डीएसपी ट्रैफिक वसीम आजाज और डीएसपी सिटी सर्कल शहजाद मंजूर ने की। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर आबदा फरीद ने भी खुसूसी शिरकत की। अफसरान ने शहरियों में फेस मास्क भी तकसीम किए। आगाही मुहिम के बाद कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। तर्जुमान पुलिस समुद्री थाना सिटी के इलाके मोहल्ला मेहंदी टाउन सरकारी गोदाम के करीब से नामालूम मोटरसाइकिल चोर कीमती मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी मीडिया ने हासिल कर ली, जिसमें मोटरसाइकिल चोर को देखा जा सकता है कि वो कैसे मोटरसाइकिल चोरी करता है और रफू चक्कर हो जाता है। मुतासरा शहरी मुगीस इकबाल के मुताबिक मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी। जब बाहर आया तो मोटरसाइकिल को मौके पर मौजूद ना पाया। मोटरसाइकिल की मालियत तकरीबन 80,000 रुपए बताई जाती है, जबकि थाना सिटी
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस का कहना है कि जल्द नामालूम चोर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। समुद्री रात गए 2 ग्रुपों में मुबैना तसादुम के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। सराय के मुताबिक झगड़े का वाकया थाना सदर के इलाके नवाही गांव 472 गाफवे में पेश आया। तमाम जख्मी अफराद को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कामुकी के मेन बाजार में ताजिर की दुकान पर मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया। ताजिर वकास मेन बाजार में अपनी दुकान पर सामान संभाल रहा था कि इसी दौरान मुलजमान गुलाम मुस्तफा, शम्स और शहबाज ने अपने साथियों के हमरा आतशी असले से मुसल्ला होकर हमला कर दिया और आते ही हवाई फायरिंग करते हुए तोड़ फोड़ शुरू कर दी। फायरिंग से इलाके में शदीद खौफ हिरास फैल गया, जबकि फायरिंग और तोड़ फोड़ की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें मुलजमान को फायरिंग और तोड़ फोड़ करते हुए साफ देखा जा सकता है। दूसरी तरफ SHO सिटी इकबाल चीमा का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने आला सुब शहर की सब्जी और फल मंडी का अचानक दौरा करके बोली के अमल का जायजा लिया और मुख्तलिफ आड़तियों पर जाकर खुद अपनी निगरानी में सब्जी और बोली लगवाई। उन्होंने कहा कि फल और सब्जी मंडियों में बोली के अमल की सख्ती से निगरानी की जाए और मैं खुद बाकायदगी से रोजाना की बुनियाद पर इस अमल को चेक करूंगा। तारिक अली बसरा ने आड़ती हजरात को हिदायत की कि वो मार्केट कमेटी की जानिब से तयशुदा कीमतें ही वसूल करें। वसूलते दीगर प्राइस एक्ट और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIRs और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। गुजरावाला रिक्शे का चालान होने पर ड्राइवर ने दिल बर्दाश्ता होकर रिक्शे को आग लगा दी। ट्रैफिक वार्डन ने कक्खड़ के रहायशी अली रजा के रिक्शे का चालान किया था। ड्राइवर अली रजा ने सियालकोटी दरवाजा GT रोड पर रिक्शे को आग लगाई। गरीब आदमी हूँ, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर रहा। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि चालान की रकम कहां से लेकर आऊं। रेस्क्यू टीम रिक्शे को आग लगाने की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर ने फौरी तौर पर आग को काबू पाया, ताहम रिक्शा मुकम्मल जल गया। कंकोड मुनव्वर मटियानी से खबर है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें पाक फौज के कर्नल हशाम सईद, सिंध रेंजर्स कर्नल राय जावेद, DHO SR अकबर, मुतलका इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में DHO ने जिले में कोरोना वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। जिला भर में 2 कोरोना वार्ड तश्कील कर दिए गए हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाक फौज कर्नल हशाम और कर्नल राय जावेद का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क में तेजी के साथ फैल रही है, इसलिए जिला भर की आवाम को इस खतरनाक वबा से बचाने के लिए हिफाजती SOPs पर सख्ती से अमल करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों की निशानदेही करें ताकि उन इलाकों में कोरोना वायरस रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान जिला भर के तमाम इदारों के ताउन और टीम वर्क से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। आवाम के बेहतरीन ताउन से तीसरी लहर में भी कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि रश वाली जगह, तालुका अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर, कला मंडी और दीगर जगहों से ज्यादा टेस्ट करवाए जाए और उनका रिजल्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कोविड कंट्रोल सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर जमा किए गए कोविड सूरत हाल का यकीन किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने MS को हिदायत देते हुए कहा है कि अस्पताल में मौजूद कोरोना वार्ड टेक्निकल के अमले, डॉक्टर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करते SOPs पर उनका कहना था कि कारोबारी मराकज़ सुबह से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर तालुका अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई और थैलेसीमिया और डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने आला सुब शहर की सब्जी और फल मंडी का अचानक दौरा करके बोली के अमल का जायजा लिया और मुख्तलिफ आड़तियों पर जाकर खुद अपनी निगरानी में सब्जी और बोली लगवाई। उन्होंने कहा कि फल और सब्जी मंडियों में बोली के अमल की सख्ती से निगरानी की जाए और मैं खुद बाकायदगी से रोजाना की बुनियाद पर इस अमल को चेक करूंगा। तारिक अली बसरा ने आड़ती हजरात को हिदायत की कि वो मार्केट कमेटी की जानिब से
तय शुदा कीमतें ही वसूल करे। वसूलते दी गए प्राइस एक्ट और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ FIR और गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएगी। गुजरावाला रिक्शे का चालान होने पर ड्राइवर ने दिल बर्दाश्ता होकर रिक्शे को आग लगा दी। ट्रैफिक वार्डन ने गखड़ के रहायशी अली रजा के रिक्शे का चालान किया था। ड्राइवर अली रजा ने सियालकोटी दरवाजा GT रोड पर रिक्शे को आग लगाई। गरीब आदमी हूँ, बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर रहा। रिक्शा ड्राइवर ने कहा कि चालान की रकम कहां से लेकर आऊं। रेस्क्यू टीम रिक्शे को आग लगाने की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर ने फौरी तौर पर आग को काबू पाया, ताहम रिक्शा मुकम्मल जल गया। कंकोड मुनव्वर मटियानी से खबर है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जिला भर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास बुलाया गया, जिसमें पाक फौज के कर्नल हशाम सईद, सिंध रेंजर्स कर्नल राहिल जावेद, DHO SR अकबर, मुतलका इलाकों के असिस्टेंट कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में DHO ने जिले में कोरोना वबा की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। जिला भर में 2 कोरोना वार्ड तश्कील कर दिए गए हैं, जिनमें ऑक्सीजन भी वाफिर मिकदार में मौजूद है। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर पाक फौज कर्नल हशाम और कर्नल राहिल जावेद का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क में तेजी के साथ फैल रही है, इसलिए जिला भर की आवाम को इस खतरनाक वबा से बचाने के लिए हिफाजती SOPs पर सख्ती से अमल करवाने के लिए हम मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों की निशानदेही करे ताकि उन इलाकों में कोरोना वायरस रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान जिला भर के तमाम इदारों के ताउन और टीम वर्क से कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में कामयाब रहे। आवाम के बेहतरीन ताउन से तीसरी लहर में भी कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत की कि रश वाली जगह, तालुका अस्पताल, रूरल हेल्थ सेंटर, गला मंडी और दीगर जगहों से ज्यादा टेस्ट करवाए जाए और उनका रिजल्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कोविड कंट्रोल सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर जमा किए गए कोविड सूरत हाल का यकीन किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने MS को हिदायत देते हुए कहा है कि अस्पताल में मौजूद कोरोना वार्ड टेक्निकल के अमले, डॉक्टर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करते SOPs पर उनका कहना था कि कारोबारी मराकज़ सुबह से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर तालुका अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन लगवाई और थैलेसीमिया और डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया। गुजरावाला चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सोहेल फाजिल का कहना था कि रमजान मुबारक में ट्रैफिक स्टाफ की इफ्तारी उनके ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुंचाई जा रही है ताकि अवाम-उन्नास के लिए ट्रैफिक बहाव को बेहतरीन बनाया जा सके। CTO ने मज़ीद कहा कि रमजान मुबारक में इफ्तारी के वक्त ट्रैफिक बहाव को हर सूरत बेहतर बनाया जाएगा, जिस सिलसिले में तमाम सर्कल इंचार्जेस और सेक्टर इंचार्जेस को हिदायत जारी की गई। ट्रैफिक स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए CTO ने कहा है कि रमजान मुबारक में इफ्तारी के बाद ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रोज पर ट्रैफिक बहाव मुतासिर हो सकता है और अवाम-उन्नास को ट्रैफिक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। CTO की तरफ से भी ट्रैफिक स्टाफ को रमजान ड्यूटी दिलजमई से करने की हिदायत की गई। CTO की तरफ से इफ्तारी के इंतजाम करने तक ट्रैफिक स्टाफ ने उनका शुक्रिया अदा किया। जंग डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल का DPO सरफराज खान बिर्क और पाक आर्मी के कर्नल इनाम के हमरा कोरोना SOPs पर अमल दरामद के बारे में सब्जी मंडी का दौरा। AC कासिम गुल, एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर रियाज खान और मार्केट कमेटी के अफसरान भी उनके हमरा थे। कोरोना की शदीद लहर के बायस SOPs पर अमल दरामद करवाना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस से शहरियों को बचाना जिले इंतजामिया समेत सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। व्यापारी और दुकानदार दौरान नीलामी कोरोना SOPs पर अमल करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से ही हम खुद को और दूसरों को इस मुहलिक बीमारी से बचा सकते हैं। मुअस्सर सिक्योरिटी इक़दामात की बदौलत कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सब्जी मंडी समेत रमजान बाजार और पब्लिक मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी नफरी तैनात की जाएगी। DPO सरफराज खान बिर्क की जानिब से ख्यालात का इजहार किया गया। DPO जंग सरफराज खान बिर्क ने डिप्टी कमिश्नर जंग और आर्मी अफसरान के हमरा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा किया। फलों और सब्जियों की कीमतों और क्वालिटी का जायजा लिया। इस मौके पर DPO जंग डिप्टी कमिश्नर जंग ने सब्जी और फ्रूट मंडी में दुकानदारों को हिदायत की कि सरकारी निर्खों पर अशिया को दुरुस्त फरोख्त की जाए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि दुकानदार और खरीदार कोरोना SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए।
पुराना चनेट रोड रशीद चौक के करीब दो मोटरसाइकिल का आपस में तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून मंदा बीबी जोजा अमीर जख्मी हो गई। इसके अलावा फैसलाबाद रोड पर इत्तफाक कांटे के करीब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिससे दो अफराद जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके अलावा बक्कर रोड पर कोट खैरा के करीब मोटरसाइकिल पर दूध लेकर जाते हुए शख्स सामने आती ट्राली से टकरा गया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार माजिद अली वल बशीर अहमद मौके पर ही जाबाक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी। मूसा झगड़ा गरबी उस शरीफ में मुकामी जमींदार जिया मांग की फसल को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 3.5 एकड़ फसल गंदम जलकर खाकतर हो गई। आग की शिद्दत तेज होने की वजह से थ्रेशर भी आग की जद में आ गया। मुकामी लोग अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की शिद्दत तेज होने की वजह से कोशिश के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका, जिससे जमींदार जिया मांग की सारी फसल जलकर खाकतर हो गई। जमींदार जिया मांग ने महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की है कि उसके नुकसान का अजाला किया जाए। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।